हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 31000 रिस्क मैनेजमेंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईएसओ 31000 के प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क और प्रोसेस को। अगर आप बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो यह स्टैंडर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आईएसओ 31000 जो स्टैंडर्ड है वो आखिर क्या है। देखिए, आईएसओ 31000 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन देता है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह स्टैंडर्ड हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल एमएसएमई हो या फिर लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। आईएसओ 31000 कोई सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, यह केवल एक गाइडेंस स्टैंडर्ड है। इसका मतलब यह है कि इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अनसर्टेनिटी की कंडीशन में यह स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट देता है। आइए अब समझते हैं कि आईएसओ 31000 को इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों माना जा रहा है। देखिए, आज के समय में बिजनेस अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। मार्केट चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कंप्लायंस इश्यूज, सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। आईएसओ 31000 हमें हेल्प करता है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करने में, गवर्नेंस और रेजिलेंस को इम्प्रूव करने में, और प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप करने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज के सिनेरियो में इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट इतनी अधिक आखिर क्यों है। आइए अब समझते हैं कि यह स्टैंडर्ड आखिर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। देखिए, यह स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर प्रोजेक्ट्स, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो या फिर गवर्नमेंट और एमएसएमई कंपनीज हो। इस स्टैंडर्ड को स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशन लेवल और प्रोजेक्ट लेवल, यानी कि हर लेवल पे इस स्टैंडर्ड को यूज किया जा सकता है। आइए अब इस स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यह स्टैंडर्ड मेनली 3 पिलर पे बेस्ड है। इसका जो पहला पिलर है वो इसके प्रिंसिपल्स हैं, सेकंड पिलर इसका फ्रेमवर्क है, और जो थर्ड पिलर है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है। आने वाली स्लाइड्स में इन तीनों पिलर्स पे वन बाय वन अपना डिस्कशन करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, आईएसओ 31000 के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए आईएसओ 31000 8 प्रिंसिपल्स की बात करता है। वो 8 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? आइए देखते हैं। integrated, structured and comprehensive, customized, inclusive, dynamic, best available information, human and culture factors और continual improvement। देखिए, यह सारे प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इन सारे प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप मेरी उस वीडियो को रेफर करें। आइए अब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। देखिए, आईएसओ 31000 का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यह इंश्योर करता है कि रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली एम्बेडेड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में आईएसओ 31000 बात करता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट पर, इंटीग्रेशन पर, डिजाइन ऑफ फ्रेमवर्क पर, इम्प्लीमेंटेशन पर, इवेल्युएशन पर और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर। इस पूरे फ्रेमवर्क में लीडरशिप का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक कंटिन्यूअस साइकिल है, जिसमें शामिल होता है कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन, एस्टेब्लिशिंग कंटेस्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवेल्युएशन, रिस्क ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू और रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे आने वाली स्लाइड्स पे बात करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस रिस्क को, प्रोडक्ट रिस्क को, सप्लायर रिस्क को, सेफ्टी रिस्क को और फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस रिस्क को। देखिए, अल्टीमेट गोल यह होता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क ओवरलुक ना हो। रिस्क एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। देखिए, इस स्टेज में हम असेसमेंट करते हैं लाइक्लीहुड का, जिसका मतलब यह है कि रिस्क के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। कॉन्सिक्वेंस असेसमेंट का, जो कि यह बताता है कि रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो कितना होने वाला है। रिस्क लेवल डिटर्मिनेशन का और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिस्क का। यहाँ पे आपके लिए यह जानना इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्क के लेवल का डिटर्मिनेशन है वो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है। जब हम सभी रिस्क लेवल को डिटरमाइन कर लेते हैं तो जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाता है। आइए बात करते हैं रिस्क ट्रीटमेंट पर। देखिए, इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि जो रिस्क है उनके साथ हमें क्या करना है। रिस्क को अवॉइड करना है, रिस्क को रिड्यूस करना है, रिस्क को
शेयर या ट्रांसफ़र करना है या फिर रिस्क को एक्सेप्ट करना है। हर रिस्क के अगेंस्ट में प्रॉपर कंट्रोल्स और एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। रिस्क मैट्रिक्स एंड रिस्क रजिस्टर आईएसओ 31000 में रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क रजिस्टर को मैंडेटरी टूल्स नहीं माना गया है, लेकिन यह एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस है। यह टूल हेल्प करते हैं रिस्क के प्रायोरिटाइजेशन में और ट्रैकिंग में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आईएसओ 31000 रिस्क मैट्रिक्स या रिस्क रजिस्टर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं देता है। यह फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है। बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 31000 आईएसओ 31000 इम्प्लीमेंट करने के पश्चात आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर होती है। ऑर्गेनाइजेशंस को जो सडन लॉसेस या सरप्राइज मिलने वाले होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। कंप्लायंस इंप्रूव होते हैं। गवर्नेंस स्ट्रांग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की क्षमता होती है वो भी इम्प्रूव होती है। आईएसओ 31000 वर्सेस सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। देखिए, हमें यहाँ पे यह जानना इम्पोर्टेंट है कि आईएसओ 31000 कोई सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यह स्टैंडर्ड आईएसओ 9001, आईएसओ 45001 और आईएसओ 14001 जैसे सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। इस स्टैंडर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्क बेस्ड थिंकिंग को स्ट्रेंथन करता है। देखिए, फाइनल टेक अवे यह है कि आईएसओ 31000 रिस्क से डरने की बात नहीं करता, बल्कि यह रिस्क को अंडरस्टैंड और मैनेज करने की बात करता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करना है, अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है और जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और याद रखिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट है यह टॉप लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आईएसओ 31000 को बड़े डिटेल में समझा। हमने यह समझा कि आईएसओ 31000 के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस हैं और जो उसका फ्रेमवर्क है वो क्या बात करता है और किस तरह से आईएसओ 31000 ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्क बेस्ड थिंकिंग को ऑप्टिमाइज करता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।